नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। यूपी में चुनाव से पहले सियासी तनाव, योगी का प्रण। बीजेपी राज में माफिया का होगा सफाया, तो प्रियंका का पलटवार, बोली यूपी में बीजेपी राज में कोई सुरक्षित नहीं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी, रामलला को चढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से आया काबुल नदी का पानी। मुख्यमंत्री योगी ने भगवान राम का किया अभिषेक। G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल होंगे पीएम मोदी, जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा, सेशन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड, अमित शाह बोले सदियों में कोई एक बनता है सरदार, सरदार साहब को हुई भुलाने की कोशिश, पीएम मोदी ने भी दिया एकता का संदेश। झुंझुनू में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस दौरान रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में कलेक्टर उमरदीन खान, एसपी प्रदीप मोहन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मेरठा सिटी के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष मौलाना मोहिन, जिला सचिव सीताराम खींची, गोपाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने में जुटी है। मेरठा सिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस दौरान शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के सेंट्रल जेल के पास नगर निगम के डंपिंग स्टेशन में शॉर्ट सर्किट होने से पड़े कचरे में आग लग गई। सूचना पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। अकलेरा के कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और पटेल जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने पुष्प अर्पित किए, इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। समदड़ी में 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एथलेटिक्स जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अर्जुन देवासी ने दूसरा स्थान हासिल किया। लाडनू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा निरीक्षक राजेश जांगीर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। आधा दर्जन दुकानों से मिठाई और किराना सामानों से सैंपल लिए। पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत मौली में विधिक सेवा शिविर महारी योजना महारो अधिकार आयोजित हुआ। शिविर में एसडीएम बद्री नारायण मीना ने आवश्यक जानकारी दी। 104 लोगों को लाभान्वित किया। जैसलमेर के लाठी में अमर शहीद सुखराम बिश्नोई की 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। धोलिया में शहीद स्मारक पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पुष्प चक्र अर्पित किए। संदड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लालना में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर लगा। इस दौरान आवासीय पट्टे, नाम सुदृढ़ीकरण, व्यक्तिगत शौचालय की स्वीकृतियां और अन्य कार्ड वितरित किए गए। बाड़मेर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संदड़ी की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर शौर्य का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। झुंझुनू के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल परिसर में हंगामा मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। देसूरी के श्री आशापुरा माताजी ट्रस्ट कमेटी के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। इस दौरान मतदान केंद्र में मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दौसा पुलिस और डीएसटी टीम ने नशे की बड़ी खेप बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 46 किलो डोडा चूरा बरामद किया। ब्यावर की कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई। लायन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने उनको श्रद्धांजलि दी। दौसा में सांसद जसकौर मीणा की ओर से दिवाली स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम हुआ। सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए, बुजुर्ग लोगों को सम्मानित किया। डीडवाना में नगरपालिका दीपावली के त्योहार पर भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रही है। सदर बाजार में सफाई नहीं, कचरा फैला हुआ है। दुकानदारों में इसको लेकर आक्रोश है। रामगंज मंडी में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रैली को उपखंड अधिकारी आईएएस कनिष्क कटारिया और पुलिस उप अधीक्षक आईपीएस प्रवीण नायक ने हरी झंडी दिखाई। संत कंवर राम साहिब का वर्षी उत्सव कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कंवर राम साहिब की जीवनी पर प्रकाश डाला।
राजस्थान शिक्षक संघ और राजकीय पटेल स्कूल ब्यावर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। समदड़ी पुलिस ने कनाना गांव सरहद में अलग अलग जगह दबिश दी। आरोपियों के कब्जे से 4 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। ब्यावर में विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से शहर की कई मिठाई की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे और बाट की जांच की गई। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी भावना दयाल के नेतृत्व में दल ने कांटों का सत्यापन किया। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सूखी घास की आड़ में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 55 कार्टन शराब बरामद की। सेवा दल चला गांव गली सदस्यता अभियान के तहत ब्यावर के चांग चितार रोड स्थित नाथ जी का बाड़िया में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने की। बारा के अंता में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 12 साल के बालक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर दाई मुख्य नहर के पास की ये घटना है। झालावाड़ में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 3 मंदिर से चुराई गई बेशकीमती मूर्तियों को बरामद किया। 2 नाबालिगों को डिटेन किया। बाड़मेर में एसपी दीपक भार्गव ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली। लंबित प्रकरणों के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। समाजसेवी और भामाशाह सुनील कावड़िया ने ब्यावर में फिर एक जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने बताया कि निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नवलगढ़ में झाझड़ परसरामपुरा धोलाखेड़ा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास एमएलए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया। 21 करोड़ रुपए की लागत से 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। मांडलगढ़ में गुर्जर समाज ने सरदार पटेल की जयंती पर समाज में शिक्षा की अलख जगाने का नवाचार किया। समाज के प्रदेश प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फैली कुरीतियों से हटकर समाज उत्थान पर विशेष चर्चा की। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मानवता दिखाई। आखलिया चौराहे के पास एक्टिवा सवार स्लिप होकर गिर गई। जिला कलेक्टर ने एक्टिवा सवार को संभाला। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा। जैसलमेर के लाठी में खड़े ट्रक के पीछे मिनी ट्रक घुस गया। हादसे में मिनी ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मिनी ट्रक में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। भीलवाड़ा में बढ़ते डेंगू रोग में रक्त की कमी को लेकर निम्बार्क आश्रम में माहेश्वरी युवा संगठन ने रक्तदान शिविर लगाया। 77 यूनिट रक्तदान हुआ। सूरजगढ़ में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। उरीका गांव के स्टैंड पर हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं युवक घायल हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया। जयपुर में दूदू के किशनपुरा गांव में भीषण अग्निकांड में लाखों रुपए का ज्वार का चारा जलकर राख हो गया। बाड़े में अज्ञात कारणों से चारे में आग लगी। धौलपुर पंचायत चुनाव में रविवार को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस के राजवीर मीणा को निर्विरोध उप जिला प्रमुख घोषित किया गया। कोटा की कोटड़ी नहर में 3 दोस्त नहाते समय पानी के तेज प्रवाह में बह गए। 2 दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन एक दोस्त की नहर की गहराई में चले जाने से मौत हो गई। बालसूर पंचायत समिति में बीजेपी के गणेश सैनी उप प्रधान बने। भाजपा के गणेश सैनी 5 मतों से विजयी हुए। वहीं कांग्रेस की प्रेम देवी को 9 मत मिले। कोटा ग्रामीण सुकेत थाना पुलिस ने 90 किलो डोडा चूरा समेत 2 तस्करों को धर दबोचा। हरियाणा के करनाल निवासी आरोपी मालक सिंह ने और राजेश उर्फ हनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोहर थाना में परवन नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध हालत में मौत का मामला दर्ज किया। तारानगर में 3 दिन पहले हुई चोरी मामले में बोलेरो समेत आरोपियों को पकड़ा। थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने कार्रवाई की जानकारी दी। चूरू में नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने सफाई व्यवस्था और जमीनी हकीकत जानने के लिए निरीक्षण किया। व्यवस्था को लेकर सभापति ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ के जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। राजेश गौड़ को निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अलवर की पंचायत समिति रामगढ़ से उप प्रधान के पद पर अतर सैनी को निर्विरोध प्रत्याशी घोषित किया गया। रामगढ़ के वार्ड नंबर 28 से अतर सैनी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। अलवर में 65वीं जिला स्तरीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का विद्या बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिनान हुआ।
समापन हुआ, जिसका समापन विद्यालय खेल मैदान में किया गया। छात्र छात्राओं को भामाशाह और कार्यालय में मुख्य अतिथि हरबांस सिंह गुर्जर ने ट्रॉफी भेंट की। भरतपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भूरी सिंह व्यायामशाला पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश एक घर में घुसे। बदमाशों ने घर में मौजूद सभी लोगों को हथियार की नोक पर बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर से 75,000 रुपए और करीब 2.5 लाख रुपए के गहने लूट लिए। बदमाश तड़के सुबह करीब 3:30 बजे छत के रास्ते घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। डीडवाना के राजकीय बांगड़ उप जिला अस्पताल में मरीजों ने हंगामा कर दिया। दरअसल एक महिला मरीज ने इलाज समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाया। अपने बच्चे के अस्पताल लेकर वो आई थी, लेकिन कई घंटे बाद भी उसे इलाज नहीं मिला। इस पर महिला ने हंगामा कर दिया। इस दौरान अन्य मरीज भी उसके समर्थन में आ गए। नागौर में इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी पहुंचाने का सपना साकार हो गया। इस परियोजना का जापान के जायका दल ने निरीक्षण किया। नागौर पेयजल संकट से जूझ रहा था और उसके बाद वर्ष 2010 में जापान के दल ने नागौर का भ्रमण कर पेयजल संकट की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाई थी। नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना में जायका ने सहयोग लिया। जोधपुर के सूरसागर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक संतोष आगोलाई का रहने वाला बताया जा रहा है। सूरसागर थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झुंझुनू में दीपावली के त्योहार को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। इसको लेकर भाजपा ने विरोध दर्ज करवाया और बैठक का आयोजन किया। जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा ने कहा कि लक्ष्मी पूजन करने के बाद सभी व्यापारी और आमजन एक दूसरे से मिलते हैं। इस त्योहार पर लगाई गई 144 धारा शर्मनाक है। जिला कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 पहले भी लगती रही है। राजधानी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मोती डूंगरी गणेश मंदिर के आसपास पिछले 9 दिन से पैंथर दिखाई दे रहा है। वन विभाग अभी तक पैंथर को पकड़ने में नाकाम रहा है। 23 अक्टूबर को मोती डूंगरी पर बघेरा दिखने की खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर प्रसारित हुई थी। इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बघेरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बघेरा दिखाई नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़कर पूरी तरह से खराब हो चुका है। पिछले 38 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का दौर जारी है। रविवार को पेट्रोल 36 पैसे तो डीजल 38 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। दीपावली से पहले रणथंभौर से खुशखबरी आई। इस खुशखबरी से वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर दिया है। बाघिन T19 की 10 वर्षीय बेटी T63 कैमरे ट्रैप में 3 शावकों के साथ नजर आई। खंडार रेंज के चीनावाली टॉप पर बाघिन और तीनों शावक दिखाई दिए। शावकों की उम्र करीब 3 महीने बताई जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सचिवालय में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया। इस मौके पर सिविल सर्विसेज की कबड्डी और वॉलीबॉल की टीम ने खिलाड़ियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। खेरवाड़ा के कातरवास बस्ती में बदमाशों ने महिला की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि बदमाश पानी पीने के बहाने घर में घुसे थे। हमले में महिला की पुत्री भी घायल हो गई। वहीं कुछ वर्ष पूर्व महिला के पति की मौत हो गई थी। इस पर वो अपने 4 बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। पाली में बाइक सवार बदमाशों ने सरिये से वार कर व्यापारी को घायल कर दिया। व्यापारी के पास जो गहने थे वो लूट कर ले गए। घटना की सूचना पर सुमेरपुर डीएसपी रजत बिश्नोई, तखतगढ़ थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी पहुंचे। बताया कि टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जालौर के सायला में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और 2 को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने स्वर्ण व्यवसाय से हुए लाखों की लूट का पर्दाफाश करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सायला के भाडमपुर जैन तीर्थ में बड़ौदा के जॉइंट कमिश्नर भोलाराम देवासी ने भगवान महावीर के दर्शन किए। साथ ही आचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज से आशीर्वाद लिया।
झुंझुनू के सदर और कोतवाली थाने के नवनिर्मित स्वागत कक्षों का शुभारंभ किया गया। विधायक ब्रजेंद्र ओला और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने शुभारंभ किया। इस दौरान सदर थाने में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान सेवा दलों ने जिला कांग्रेस कार्यालयों में दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। जयपुर के सांगानेर में वर्ल्ड स्टॉक डे पर आयोजित साइकिल रैली में सांसद रामचरण बोहरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की सलाह दी। डूंगरपुर के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बारा में कलेक्टर राजेंद्र विजय पहुंचे सहरिया। किशनगंज के फल्दी गांव सहरियाओं के बीच पहुंचा कलेक्टर का परिवार। तारानगर के शिक्षक सुरेश प्रजापत का इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर प्रजापत समाज ने हरियाणा हॉस्पिटल में उनका भव्य स्वागत किया। चोमू में इन दिनों जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं और इसी के चलते पुलिस ने एक धोखाधड़ी के मामले की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद में आमेद थाना पुलिस ने आईडीबीआई बैंक के मैनेजर ने बैंक चोरी प्रयास की वारदात दर्ज कराई है, जिसकी कार्रवाई कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला कलेक्टर केतन देवड़ा ने कलेक्ट्रेट में पुष्पांजलि अर्पित की। राजसमंद के केलवाड़ा के कुंभलगढ़ में दीपावली की छुट्टियों के चलते रौनक बढ़ गई। वहीं उदयपुर कुंभलगढ़ मार्ग पर बड़गांव के पास सड़क पर एक पैंथर नजर आया। राजसमंद में मिठाइयों की क्वालिटी जानने के लिए एडीएम डॉक्टर दिनेश राय समेत रसद विभाग ने दुकानों से सैंपल लिए। इस दौरान बाजार में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर के आयुर्वेद चिकित्सकों के एक दल ने गुजरात राज्य की सीमा में सटे हिडिंब वन क्षेत्र का भ्रमण किया। आयुर्वेदिक औषधीय वनस्पतियों की तलाश की। भोली के सवाई माधोपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जैन के नेतृत्व में टीम की ओर से 3 दुकानों पर छापेमारी की गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम खेती के लिए किसानों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की गई, जिसमें खंड प्रथम के तहत बीते वर्ष जिले में 171 गांव के 4150 किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस दिए गए थे। पाली में बाइक सवार बदमाशों ने सरिये से वार कर व्यापारी को घायल कर दिया और व्यापारी के पास से गहने लूट कर ले गए। उदयपुर के खेरवाड़ा के कातरबाग बस्ती में बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया और हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि बदमाश पानी पीने के बहाने घर में घुसे थे। धौलपुर में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश एक घर में घुस गए और घर में मौजूद सभी लोगों को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिरोही के शिवगंज में नगर पालिका की ओर से दीपावली को लेकर रात्रिकालीन सफाई अभियान के दौरान बिना सूचित किए कर्मचारी दुकानों के बाहर से टेबल उठा ले गए। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान में अवैध हथियार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला कलेक्टर के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया, जिसके चलते 2 मिष्ठान भंडार से मावा और घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। श्रीगंगानगर में चल रही सब जूनियर और कैडेट जूडो चैंपियनशिप का समापन हुआ। विजेता खिलाड़ी अब चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। जैसलमेर के पोखरण के चाचा गांव के पास ट्रक से डाक विभाग की पार्सल गाड़ी टकरा गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।